सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपने क्लास नंबर 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा वो करने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास का प्रश्न। ठीक है, यानी कि किसी पर बिलीव किया जाना चाहिए, विश्वास किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ओके, सो लेट्स रीड। इट इज़ सैड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ऐसा बोला गया है कि आपको खुद चोर बनना पड़ता है एक चोर को पकड़ने के लिए। यानी कि अगर हम कोई क्राइम, किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो हमें खुद उस क्राइम के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आपको खुद है जो एक चोर सेट करना पड़ता है जब भी आप किसी चोर को पकड़ते हो। बट इट इज़ ऑल्सो सैड दैट, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, कि बहुत ज़्यादा ऑनर भी होते हैं उन थीव्स के अंदर। ठीक है, विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट, जो है जो इस स्टोरी का जो विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट, जो इस स्टोरी में है जो वो एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक इलिस्ट्रेट के थ्रू है जो इसमें इस एक जो इलिस्ट्रेट है एक एग्जाम्पल बन करके है जो उसमें बताया गया है जिसको। ठीक है, सो देखिए, लेट्स रीड आवर स्टोरी नाउ। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन, कि हर कोई सोचता है जो हॉरेस डैनबी है वो एक अच्छा और एक ईमानदार व्यक्ति है, नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमेरिड, वो 50 साल के आसपास है और वो अनमेरिड है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, और वो एक हाउस कीपर के साथ में रहता है जो हमेशा जो उसकी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड होता है, चिंतित होते हैं। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर्स, कि वो यूजुअली तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, ठीक, बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा कि जब उनका जो जब समर होता है, समर में उनका जो हे फीवर इन समर, ठीक है, उसको हे फीवर हो जाता है, उसको अटैक्स आते हैं हे फीवर के। ठीक है, यानी कि जब फीवर वगैरह होता है तो उसके अलावा वो बाकी टाइम पे बहुत खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers, कि वो लॉक्स बनाते हैं, वो ताले बनाते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल हैं, अच्छे हैं अपने इस बिजनेस में। उसके साथ में दो हेल्पर भी हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। यस, बिल्कुल हाँ, हॉरिस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, कि हॉरिस जो डैनबी है वो बहुत अच्छा है और रिस्पेक्टेबल है। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरीके से वो ईमानदार नहीं है। 15 years ago, कि 15 साल पहले, हॉरिस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, कि जो हॉरिस है उसने क्या किया था कि सर्व्ड किया था, यानी कि काम किया था कहाँ पर आपने सबसे पहले है जो वो ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, एक जो प्रिजन लाइब्रेरी है, ठीक है, जहाँ पे हम किसी को भी है जो वो जो प्रिजन है यानी जो कैद है, ठीक है, कैदी वगैरह होते हैं जहाँ पर जो जेल है हमारी, ठीक है, उसकी लाइब्रेरी में उसने जो काम किया था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, की वो है जो ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, की जो एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं वो उनको बहुत ही कम प्यार करता है, यानी वो इतना उनको है तवज्जो नहीं देता है। ठीक है, सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, और इसीलिए वो एक सेफ है जो हर साल है जो वो चुरा लेता था, जो तिजोरी वगैरह है उसको रॉब कर लेता था, लूट लेता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वट ही वुड डू, और हर साल वो है जो बड़े ध्यान से जिस चीज़ का उसने वो प्लान करता था, जस्ट वट ही वुड डू, कि वो आगे है जो वो क्या करेगा। स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, कि वो क्या करता था, स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स की, और 12 मंथ्स के लिए वो है जो वो इतना है जो सामान है जो वो चोरी कर लेता था, यानी कि वो चुराव वगैरह करके रख लेता था। एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और फिर वो क्या करता था, सीक्रेटली बड़े ही गुप्त तरीके से वो क्या करता था कि जो बुक्स वगैरह होती थी जो उसको अच्छी लगती थी वो उस एजेंट से, उस एजेंट के थ्रू है जो वो उन बुक्स को बॉट कर लेता था, उन बुक्स को खरीद लेता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जेली सनशाइन, अब है जो वो बिल्कुल ही जुलाई सनशाइन, जुलाई की जो गर्मी है, ठीक है, उसमें वो है जो बाहर निकला हुआ है और वॉक कर रहा है, यानी घूम रहा है इधर से उधर। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स, वो सोचता है कि अब की बार भी वो जुलाई में है जो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी, सनशाइन में वो वॉक कर रहा था, और घूमते घूमते उसके दिमाग में आया कि अब की बार की जो रॉबरी है वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है जितनी कि मेरी पहली दूसरी हुई थी। फॉर 2 weeks, for 2 weeks he had been studying the house at
शट ओवर गैरेंज लुकिंग एट इट्स रूम, कि जो 2 वीक से वो क्या कर रहा था कि वो पिछले 2 वीक से है जो वो एक हाउस को, ठीक है, जो शट ओवर गैरेंज था, ठीक है, वहाँ पर उस हाउस का है जो वो पूरे पिछले वीक से है जो वो स्टडी कर रहा था, ठीक है, उसको पिछले 2 वीक से है जो देख रहा था, उस पर निगरानी कर रहा था, यानी कि घर कैसे है, कि कितना सामान हो सकता है इसके अंदर, कैसे एंट्री की जानी है, कैसे क्या किया जाना है। लुकिंग एट इट्स रूम, और इसके रूम्स को देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसकी जो इलेक्ट्रिक वायर थी उसको देख रहा था। इट्स पाथेज एंड इट्स गार्डन, उसका जो रास्ता था और उसका जो गार्डन था उसको बड़े ध्यान से वो उसने है जो देखा। दिस आफ्टरनून, और इस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, जो 2 नौकर हैं, 2 सर्वेंट्स हैं, हु रिमेन्ड इन द गैरेज वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, कि वो दोनों के दोनों जो सर्वेंट है वो उस गैरेज में उसके वहाँ पर रहते थे, जब जो फैमिली थी वो कहाँ चली गई थी, वो लंदन चली गई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या था कि वो अपने जो नौकर थे, 2 सर्वेंट थे, उन दोनों को उस घर में है जो वो छोड़ करके गए हुए थे। हैड गॉन टू द मूवीज, वो दोनों नौकर भी अब कहाँ चले गए थे, वो मूवी देखने के लिए गए हुए थे। हॉरिस सा दैम गो, और हॉरिस ने उन दोनों को जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोस, और वो इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ, यद्यपि उसको है जो थोड़ा बहुत है जो हे फीवर था वो उसकी है जो बिल्कुल नोज़ पर आया हुआ था, यानी कि फील हो रहा था कि वो उसको है जो फीवर वगैरह है जो वो हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो कहाँ से आता है, वो आया है कहाँ से, बिहाइंड द गार्डन वॉल, जो गार्डन में जो वॉल है, जो दीवार है, उसके पीछे से वो आता है वहाँ, ठीक है, अंदर। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, और उसकी बैक के पीछे एक बैग लगा हुआ है जिसमें क्या है, टूल्स वगैरह है, जो जो भी उसने सामान, जो भी उसको ज़रूरत है चोरी करने के लिए चाहिए उसको, ठीक है, कोई वायर काटनी है या कोई भी चीज़ उसको उठानी है, तो उसके लिए उसको जो भी सामान चाहिए वो उसने पैक किया हुआ है एक बैग के अंदर, और उसको अपनी बैक पर लगाया है। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेलरी इन द गैरेज सेफ, और जो गैरेज के जो गैरेज की जो सेफ है, यानी कि जो तिजोरी है, उसमें कितना सोना है, उसमें करीबन 15,000 pounds के आसपास जो जो ज्वेलरी वगैरह है, ठीक है, वो सारा इतनी धन संपत्ति, इतना जो सामान है वो रखा हुआ है। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, अगर वो इनको है जो वो बेच भी दे एक एक करके, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम उसको है जो 5,000 की, उसको 5,000 तो जरूर मिलेंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जो उसको है जो खुश करने के लिए, उसको सुखी रखने के लिए सही होंगे कि वो अगले साल तक है जो खुश रह सके बिना कुछ कमाए। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, और अब बहुत ही जो 3 इंटरेस्टिंग बुक्स है वो सेल होने के लिए जो आ रही थी इस ऑटम में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और अब वो क्या कर सकता था कि उसके पास इनफ मनी होगी, बहुत पैसा होगा कि वो उन बुक्स को है जो वो खरीद सकता है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. वो देखता है कि जो हाउसकीपर हैं, ठीक है, जो घर में रहने वाले जो उनके सर्वेंट हैं, जो हाउस का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, तो उन हाउसकीपर ने क्या किया हुआ है कि जो की है, ठीक है, घर की, वो कहाँ पे रखी हुई है, वो किचन डोर है, जो किचन का दरवाजा है उनके पास में ही एक हुक के ऊपर उन्होंने है जो वो बाहर है जो वो लटकाई हुई है। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने क्या किया, एक जो पेयर ऑफ ग्लव्स है यानी कि ग्लव्स का जोड़ा पहना, टुक द की, उसने की को उठाया, एंड ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता था कि उसको अपने फिंगरप्रिंट है जो कहीं पर भी नहीं छोड़ने हैं। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, और एक जो छोटा सा डॉग था वो कहाँ पर है जो किचन में लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, उसने एकदम से जो उसको देखा, मेड अ नॉइस, उसने थोड़ी आवाज़ें करना शुरू की, एंड मूव्ड इट टेल इन अ फ्रेंडली वे, और अपनी जो टेल थी वो एक फ्रेंडली वे में हिलाना शुरू किया कि वो सिर्फ उसका फ्रेंड बनना चाहता था। ऑल राइट शेरी, वो बोलता है कि सब कुछ ठीक है शेरी। हॉरिस सैड एज ही पास्ट, हॉरिस ने बोला जैसे ही वो वहाँ से पास हुआ। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names. और अगर आप लोग चाहते हो कि आप किसी भी डॉग को शांत रखो, क्वाइट रखो, चुप रखो, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसको जो उसका जो सही नाम है उससे उसको बुला देना चाहिए। एंड शो दैम लव, और उसको जो फिर प्यार दिखा देना चाहिए।
द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। अब जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, वो कहाँ थी? ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रदर पुअर पेंटिंग, जो एक है जो पुअर पेंटिंग के यानी कि जो खस्ता हालत में जो पेंटिंग थी उसके जस्ट ठीक पीछे थी। हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। कि जो हॉरिस है वो कुछ एक टाइम के लिए इधर उधर है जो वो थोड़ा घूमता रहा, ठीक है। वंडर थोड़ा उस चीज़ को देख करके है जो थोड़ा सा वंडर हुआ, वो चिंतित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, की उसको है जो क्या पिक्चर्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ बुक्स, बुक्स के बजाय। यानी कि वो अब ये सोच रहा था कि क्या उसको बुक्स को छोड़ करके ये जो पिक्चर्स हैं उनको कलेक्ट कर लेना चाहिए, उनको ले लेना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उनको है जो लेने के लिए दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उनको लेने के लिए बहुत ज़्यादा जो रूम है वो लगेगा। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, एक छोटे से घर में है जो एक जो बुक्स हैं वो ही बेटर होती हैं। यानी कि अगर मैं इन पिक्चर को लेके जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा रूम्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा रूम्स में मुझे इन पिक्चर्स को रखना पड़ेगा, और शायद मेरे पास नहीं है इतना बड़ा रूम, ठीक है। मेरे पास क्या है, छोटा सा रूम है जिसके लिए जो बुक्स हैं वही परफेक्ट हैं। देर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और वहाँ पर है जो उस टेबल पर जो फ्लावर्स का जो फूलों का एक बहुत बड़ा बाउल रखा हुआ था, कटोरा जिसको हम बोल देते हैं, या फिर हम जिसको बोल देते हैं कि गमला रखा हुआ था। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोस टिकल, और हॉरिस को लगा कि उसका जो नोस है टिकल कर रहा है। ही गिव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसने थोड़ा सा छींका और अपना जो बैग है वो नीचे रख दिया, बिकॉज उसको थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम थी कि इस तरीके की जो कोल्ड वगैरह की प्रॉब्लम थी उसको हो जाती थी, तो उसने छींक करके अपना बैग है जो वो नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने बड़े ध्यान से अपने जो टूल्स थे, अपने जो सामान था उसको अरेंज किया। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, अब उसके पास है जो 4 घंटे थे इससे पहले कि जो सर्वेंट्स है वो वापस घर पर लौट जाते। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, अब जो सेफ थी उसके लिए वो बहुत मुश्किल नहीं था उसको खोलना। आफ्टर ऑल, इसके बावजूद भी ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो क्या था कि आफ्टर यद्यपि वो क्या है कि यानी कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो अपनी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है वो लॉक्स के साथ में, सेफ्स के साथ में ही जो उसने पूरी ज़िंदगी बिताई है, ठीक है, वो बनाता रहा है ये वाली चीज़ें। द बर्गलर अलार्म्स वाज पुअरली बिल्ट, और जो बर्गलर का जो अलार्म्स है वो बड़ी ही मतलब कि पुअरली बिल्ट, उसको बड़े ही पुअरली तरीके से है जो बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो है जो हॉल में जाता है ताकि वो उसकी है जो वायर को है जो वो कट कर सके, वायर को कट करने के लिए वो वहाँ पर जाता है। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, वो कहाँ जाता है? ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली, वो वापस जाता है और है जो वो छींकता है, ठीक है, पूरा जोर लगा करके वो है जो उसको छींक आती है। एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, जैसे ही जो फ्लावर्स की स्मेल होती है उसके पास में आती है, ठीक है। यानी कि जो फ्लावर्स हैं उससे जैसे बहुतों को एलर्जी होती है कि हमें किसी भी चीज़ को है जो स्मेल करने से हमें ज़रा सी अगर हमारे अंदर स्मेल जाएगी किसी भी चीज़ की तो हमें छींक आ जाती है, ठीक है। तो सेम चीज़ वो जो फ्लावर की स्मेल थी उसके पास उसको दोबारा आई और उसका जो स्नीच हुआ। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे आर ऑन वैल्यूबल थिंग्स, ठीक है, कि वो बोलता है कि हाउ फुलिश पीपल आर, कि लोग कितने मूर्ख होते हैं, व्हेन दे ऑन वैल्यूबल थिंग्स, की जब वो अपनी इतने वैल्यूबल इतनी कीमती सामान को है जो वो यहाँ पर है जो हॉरेस सोचता है कि वो ऐसे ही रख करके है जो चले जाते हैं, कहीं पर भी रख देते हैं, तो कितने फुलिश होते हैं ये लोग, ठीक है। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक जो मैगजीन का आर्टिकल था वो इस हाउस का जो डिस्क्राइब कर रहा था, उस हाउस के बारे में है जो मतलब बता रहा था, ठीक है। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, जो पूरा का पूरा है जो प्लान दे रहा था, यानी कि एक मैगजीन में उस जो पूरा का पूरा जो वो घर था उसकी पिक्चर थी, ठीक है। और वो पिक्चर इस तरीके से थी यानी कि वो उस पूरे के पूरे हाउस को, उस पूरे के पूरे रूम को है जो वो डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है। यानी कि वो उस पिक्चर से पढ़ रहा था कि किस तरीके से कौन सा रूम है, कहाँ कहाँ से जाता है, ठीक है। तो वो हर एक रूम का है जो वो जायज़ा ले रहा था। द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ, और जो राइटर है उसने द राइटर हैड इवन मैंशनड, जो राइटर है उसने भी है जो मैंशन किया है दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, की जो पेंटिंग थी उसने क्या किया है कि उसने एक सेफ थी यानी कि एक जो तिजोरी है उसको हिड कर लिया है, उसको छिपा लिया है। बट हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरिस को क्या फील हो रहा था कि जो फ्लावर्स हैं वो उसके काम को है जो बिगाड़ रहे थे, क्योंकि अब उसको है जो समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से वो स्नीज कर रहा था, दूसरे साथ ही वो क्या करना चाहता था, जो सेफ थी उसको लूट लेना चाहता था।
ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उसने अपने हैंडकरचीफ से अपने फेस को है जो दबाया, ठीक है, अंदर किया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, तब उसने एक आवाज़ सुनी जो बिल्कुल ही बाहर डोरवे से आ रही थी। व्हाट इज़ इट, कि ये क्या है, अ कोल्ड और अ हाई फीवर, कि बिल्कुल ही कोल्ड है, ये कोल्ड है या फिर ये कोई हाई फीवर है, ये क्या है, मुझे क्या हो रहा है। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले भी कुछ सोच सका, हॉरिस सैड, हॉरिस बोलता है हाई फीवर, ये हाई फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और दोबारा से अपने आप को देखता है कि वो दोबारा से स्नीज कर रहा है, दोबारा से छींक रहा है। देन वॉइस वेंट ऑन, अर्थात वो जो वॉइस थी वो अब चली गई। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, आप इसको क्योर कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू। यू नो, आप जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, आप जानते हो कि किस तरीके से फाइंड आउट व्हाट प्लांट्स गिव्स यू द डिजीज़, की जो कौन से पौधे हैं आपको, कौन से प्लांट्स हैं जो इस तरीके की जो डिजीज़ है, इस तरीके की जो बीमारी है वो आपको दे सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, एक डॉक्टर को मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप सीरियस हो अपने काम के लिए, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, कि मैंने आपसे ही सुना है, जैसे कि आप उस वहाँ पर जो जो अभी भी आप है जो इस हाउस के जो बिल्कुल ही टॉप पर हो, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी किसी तरीके से कोई बुराई नहीं है। सो होप सो दिस chapter is clear to you, and we will do the rest of part in our upcoming videos. If you have any query, any problem regarding the video, then you can comment below the video, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.